Morning students, today we will start our new chapter diazonium salts. तो जो डायजोनियम साल्ट्स हैं दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय पीटर ग्रीस साइंटिस्ट ने जो डायजोनियम साल्ट्स हैं इनको डिस्कवर किया था 1858 में। ठीक है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? दे हैव जनरल फार्मूला ArN2+X नेगेटिव। इस ग्रुप को हम डाइजोनियम ग्रुप बोलते हैं। दैट्स वाई इस कंपाउंड्स को हम डाइजोनियम साल्ट्स भी बोलते हैं कि आपका कोई भी एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, देन आपका डाइजोनियम ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उसके बाद आपका कोई भी X नेगेटिव एनायन प्रेजेंट होगा। दैट एनायन कैन बी योर क्लोराइड आयन, योर ब्रोमाइड आयन, नाइट्रेट आयन हो सकता है, ये HSO4 नेगेटिव आयन हो सकता है, BF4 नेगेटिव आयन हो सकता है। तो ये एनायंस आपके इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये एराइल ही होगा। अगर आप बात करते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट्स की, यानी कि RN2+X नेगेटिव की, तो दे आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। क्यों बहुत ही अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि ये आपके एकदम से जैसे ही आप बनाओगे तो डीकम्पोज हो जाते हैं, एंड यू विल गेट कार्बोकैटायन, नाइट्रोजन गैस एंड हेलाइड आयन इज रिलीज्ड। तो ये कार्बोकैटायन में चेंज हो जाते हैं जैसे ही आप इनको बनाते हो। तो दैट्स वाई दे आर वेरी अनस्टेबल एंड यू जो है यू डोंट प्रिपेयर एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट्स। इसलिए जब भी हम डाइजोनियम साल्ट्स की बात करते हैं तो हम एराइल डाइजोनियम साल्ट्स की ही बात करेंगे। आपके एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स होंगे। ठीक है। तो हम जो है बेंजीन, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपके लगा हुआ हो N2+Cl नेगेटिव। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये। हम इसी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमें इस चैप्टर में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ही डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर बता देती हूँ इनका। आपने नोमेनक्लेचर करना है, इनकी नेमिंग करनी है। तो आप कैसे करेंगे? आप इनकी नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो भी एरोमेटिक आपका कंपाउंड होता है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, देन उसके बाद आप वर्ड यूज़ करेंगे डायजोनियम, और उसके बाद आपने नाम लगाना है एनायन का। तो दिस एनायन इज क्लोराइड। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। देन सपोज कीजिए आपका है, अब N2+ के साथ आपका प्रेजेंट है, सपोज BF4 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज फ्लोरोबोरेट। मैं यहाँ इसकी पोजीशन पे कुछ और ग्रुप भी लगा देती हूँ। सपोज करो मैंने NO2 ग्रुप लगाया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? देखो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम है इसका पैरा नाइट्रोबेंजीन। तो पहले आप लिखेंगे पैरा नाइट्रोबेंजीन, देन फॉलोड बाय डायजोनियम, एंड देन फॉलोड बाय नेम ऑफ द एनायन। ये जो एनायन है दैट इज नोन एज फ्लोरोबोरेट। तो इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड का पैरा नाइट्रोबेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है। और ले लेते हैं इसी तरह। सपोज करो आपका है आपका लगा हुआ है N2+HSO4 नेगेटिव है, एंड सपोज कीजिए यहाँ आपका CH3 ग्रुप लगा है। तो पेरेंट कंपाउंड इज टोल्विन, पैरा पोजीशन पर है, तो आप लिखेंगे पैरा टोल्विन एंड फॉलोड बाय डाइजोनियम एंड फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन, एंड नेम ऑफ एनायन इन दिस केस इज हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा टोल्विन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। राइट। इस तरह से आपने इनकी नेमिंग करनी है। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैंने अभी आपको बताया कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर डिस्कवर्ड बाय पीटर ग्रीस। तो पीटर ग्रीस ने जो इसका स्ट्रक्चर दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो वो देखिए क्या स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले ग्रीस ने इसका स्ट्रक्चर दिया। ग्रीस ने ये स्ट्रक्चर दिया कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसके साथ आपके नाइट्रोजन इस तरह से प्रेजेंट है, N डबल बॉन्ड N और Cl एंड H। ये स्ट्रक्चर ग्रीस साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर है इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये इसकी जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स की रिएक्शंस हैं उसको, किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स साल्ट लाइक बिहेवियर, कि वाई दिस इज साल्ट लाइक बिहेवियर शो करता है, ये साल्ट लाइक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है ये। देन इसकी रिएक्शंस को भी नहीं शो कर पाया कि दे कैन बी रिड्यूस्ड टू, आप इनकी रिडक्शन कर सकते हैं फिनाइल हाइड्राजीन्स में। देन दे शो कपलिंग रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं, और कपलिंग रिएक्शन से ये एजो कंपाउंड्स आपके बनाते हैं। तो ऐसा क्यों हो गया, तो ये स्ट्रक्चर ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो है दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैक्यूल, जिसने आपका बेंजीन का भी स्ट्रक्चर दिया था। कैक्यूल ने इसका क्या स्ट्रक्चर दिया, कैक्यूल ने ये कहा कि दिस इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, N डबल बॉन्ड N Cl, इस तरह से प्रेजेंट है। अगेन दिस कैन नॉट एक्सप्लेन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी इसके साल्ट लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और सेकेंडली कि अब इसने ये तो कह दिया कि इसके अंदर N डबल बॉन्ड N लिंकेज को आप क्या बोलते हो, एजो लिंकेज। अब एजो ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिन कंपाउंड्स में एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट आर क्वाइट स्टेबल, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। बट ये जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है ये हमारा अनस्टेबल होता है। तो वाई दिस इज अनस्टेबल, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ एजो ग्रुप इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये भी आपका इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन थर्ड स्ट्रक्चर जो कि अब स्ट्रक्चर है दैट वाज गिवन बाय ब्लॉमस्ट्रैंड। ब्लॉमस्ट्रैंड ने इसका क्या स्ट्रक्चर दिया, ब्लॉमस्ट्रैंड ने इसका स्ट्रक्चर दिया बेंजीन रिंग है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पर इसके प्लस चार्ज है एंड Cl नेगेटिव, कि इस फॉर्म में आपका ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर ने इसकी साल्ट लाइक बिहेवियर तो एक्सप्लेन कर ही दिया, क्योंकि आपके दो आपके अलग अलग आप देख रहे हैं चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो साल्ट लाइक नेचर जो है वो एक्सप्लेन हो गई आपकी, जो कि ना इससे एक्सप्लेन हुई थी ना इससे एक्सप्लेन हुई थी, ठीक है। देन सेकंड हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ये कंफर्म करती है कि इसके अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है। तो आप देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो आपने देखा अब ये साल्ट लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये नेचुरली वाटर में सोल्यूबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। और दिस जो स्ट्रक्चर है दैट कैन एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे कि आपकी कि वाई इट रिड्यूसेस टू गिव यू फिनाइल हाइड्राजीन, या वाई दे शो कपलिंग रिएक्शन। तो सारी की सारी रिएक्शंस को आपके ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है ब्लॉमस्ट्रैंड। तो दैट्स वाई दिस इज फाइनल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड फॉर द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। So this was structure of benzene diazonium chloride. Now preparation of benzene diazonium chloride. How you can prepare benzene diazonium chloride? So you can prepare benzene
diazonium chloride from aniline and the reaction is known as diazotization. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, द प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स। ठीक है, तो हमने एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स से ये प्रिपेयर करने हैं। क्या है हमारी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन? हमने लेना है एनिलिन, C6H5NH2 मैंने लिया, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। अब नाइट्रस एसिड जो आपका है HNO2 वो आपने इन situ प्रिपेयर करना होता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय रिएक्शन ऑफ NaNO2 विद HCl। आप NaNO2 की HCl से रिएक्शन करेंगे, 2 मोल्स यहाँ पे इसके, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन आइस। ये आपकी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे तो आपकी डाइएजोटाइजेशन नहीं होगी, आपके फिनोल्स बन जाएंगे। तो यू विल गेट N2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस वाटर। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जब भी आप कर रहे हो तो कुछ पॉइंट्स आपने इसमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कि आप जब भी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो यू हैव टू टेक 3 मोल्स ऑफ एसिड। आप जो ये एसिड ले रहे हैं वो आपको 3 मोल्स लेने हैं। अब रिएक्शन में तो आप कहोगे कि 2 मोल्स चाहिए हमें, तो 2 मोल्स ही चाहिए हमें करने के लिए। 1 मोल तो हमें क्या करने के लिए चाहिए? 1 मोल तो हमें चाहिए NaNO2 को HNO2 में चेंज करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट मोल हमें चाहिए। सेकंड मोल हमें किस लिए चाहिए? सेकंड मोल हमें चाहिए फॉर डिसॉल्विंग एमीन। ये जो एनिलिन आपने लिया है, इस एनिलिन को डिसॉल्व करने के लिए आपको सेकंड मोल चाहिए। और थर्ड मोल अब क्यों चाहिए? थर्ड मोल आपको चाहिए टू कीप द मीडियम एसिडिक। क्यों चाहिए ये आपको? मीडियम को क्यों एसिडिक रखना है? अगर आप मीडियम को एसिडिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जैसे ही ये जो डाइजोनियम साल्ट बना है आपका, दिस डाइजोनियम साल्ट विल रिएक्ट विद अनरिएक्टेड एनिलिन, जो आपकी अभी फ्री एनिलिन पड़ी है जिसने रिएक्ट नहीं किया, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपकी कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे। और कपलिंग रिएक्शन शो करने के बाद दे फॉर्म्स डाई, आपस में रिएक्ट कर लेंगे ये और अनरिएक्टेड एनिलिन, जिसकी वजह से आपकी डाई फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको मीडियम को एसिडिक क्यों रखना है? टू प्रिवेंट द साइड रिएक्शंस। साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, साइड रिएक्शन मैंने आपको बताया कौन सी हो सकती है। दिस डाइजोनियम साल्ट विल रिएक्ट विद फ्री एनिलिन टू गिव यू डाई। तो इसीलिए आपको फर्स्ट पॉइंट है कि यू हैव टू टेक 3 मोल्स ऑफ HX। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने नोट करना है, योर टेम्परेचर शुड बी लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। आपका टेम्परेचर जब भी आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। इफ़ योर टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस then instead of diazonium salts phenols are formed। आपके जो एनिलिन है वो फिनोल में चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपको टेम्परेचर को लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस आपने रखना है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, आप जब भी ये रिएक्शन करते हैं आप इस रिएक्शन में थोड़ा सा यूरिया डाल देते हैं। Why some urea is added during the diazotization reaction? तो urea is added to destroy excess of HNO2।
कि जो आपने हेलोजन एसिड लिया और NaNO2 के साथ रिएक्शन करके मे बी समटाइम्स आपका एक्सेस HNO2 बन जाए, तो यूरिया क्या करेगा, दिस इज यूरिया NH2CONH2 that will react with excess of HNO2 to give you the products कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बन जाते हैं जो कि गैशियस है और रिएक्शन मिक्सचर से अपने आप एस्केप आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है रिएक्शन मिक्सचर में यूरिया डालते हैं टू डिस्ट्रॉय एक्सेस ऑफ HNO2। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं वो आपने इन situ ही प्रिपेयर करने हैं, यानी कि नेवर यू कैन से ट्राई टू आइसोलेट ड्राई सॉल्ट, यानी कि आप डाइजोनियम साल्ट्स को कभी भी आइसोलेट करने की कोशिश आपने नहीं करनी, बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड अंडरगो एक्सप्लोजन, एकदम से डिकम्पोज हो जाएंगे ये और एक्सप्लोजन हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कभी भी इनके ड्राई साल्ट्स को आइसोलेट नहीं करेंगे। आप हमेशा जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं आपके उनको इन situ ही प्रिपेयर करेंगे, यानी कि विद इन द रिएक्शन मिक्सचर आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा है, अभी मैंने आपको ये डाइएज़ोटाइजेशन बताया क्या होता है। अब इस डाइएज़ोटाइजेशन का क्या मैकेनिज्म क्या होता है, डाइएज़ोटाइजेशन का व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ डाइएज़ोटाइजेशन। डाइएज़ोटाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है, तो देखिए इट अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले ये आपका नाइट्रस एसिड है HONO, दो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। एसिड की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करनी है तो H+ आपका ऑक्सीजन पे जाके लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया H2O+ हो गया, कंबाइन करके लिख दिया मैंने N+O। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इस पेयर को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से दिस इज़ रिलीज इन फॉर्म ऑफ वाटर और आपका NO+, नाइट्रोजन के ऊपर अब प्लस चार्ज आ गया एंड वाटर आपका मैंने रिलीज दिखा दिया। दिस स्पीशीज इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। तो पहले ये नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा जो कि अब एनिलीन के ऊपर आपका अटैक करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर एनिलीन ArNH2। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये आपने नाइट्रोसोनियम आयन लिया, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ये नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर आपके रिएक्ट करेंगे। आपका क्या बन गया ArNH, अब प्लस चार्ज इस वाली नाइट्रोजन पे आ गया और यहाँ बॉन्ड बन गया N+O। ठीक है, अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो चाहे ये वाला कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक दिखाइए, नाइट्रोजन इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H+ रिलीज हो गया ये और आपका ये क्या बन गया ArNH N+O। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज N-नाइट्रोसोएमीन, कि N पर ये नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है तो N-नाइट्रोसोएमीन बन गया। इस N-नाइट्रोसोएमीन में आपकी प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगी। सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस पोजीशन, ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी और ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड N हो जाएगा OH। ठीक है, ये यहाँ जो है सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट हुई है, ये यहाँ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हाइड्रोजन आपका इसके पास चला जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा। और प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद ये जो कंपाउंड बना दैट इज नोन एज डाईएज़ोहाइड्रोक्साइड, विच विल रिएक्ट विद सेकेंड मोल ऑफ एसिड टू गिव यू डाईएज़ोहाइड्रोक्साइड आयन। ये जो है OH आपका था, इसके साथ जाके ये H2 लग जाएगा तो ये आपका H+ लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा OH2
प्लस, ठीक है। तो दिस इज डाईएजो हाइड्रोक्साइड आयन। अब जिससे कि वाटर लॉस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इसको रिमूव करेगा, वाटर आपका निकल जाएगा। और आपको पता है दोनों नाइट्रोजन्स के ऊपर पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो इसकी शिफ्टिंग आप इधर दिखा सकते हो एंड यू विल गेट ARN ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पेयर है, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो आपका आप देख रहे हैं क्या हुआ, डाइजोनियम आयन इज फॉर्म्ड। तो आपका डाइजोनियम आयन बन गया बाय दिस मेथड, ठीक है। तो कैसे है, सबसे पहले आपका HNO2 है, H+ के साथ रिएक्ट करके आपका नाइट्रोसोनियम आयन बना लेगा। वो नाइट्रोसोनियम आयन अब आपका एनिलीन के ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है, एनिलीन के ऊपर रिएक्ट करेगा एंड लॉट ऑफ स्टेप्स विल अकर एंड फाइनली यू विल गेट डाइजोनियम आयन, ठीक है। आपका डाइजोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब आप इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि डाइजोनियम आयन जो है आपके एरोमेटिक वाले स्टेबल हैं, एलिफेटिक वाले स्टेबल नहीं होते। तो एरोमेटिक वाले क्यों स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाइजोनियम साल्ट्स जो हैं एरोमेटिक, जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं दे आर स्टेबल, और जो आपके एलिफेटिक हैं दैट आर अनस्टेबल। तो एलिफेटिक तो मैंने बताया था कि अगर आपके एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट्स आप लेते हो तो दे विल फॉर्म योर कार्बोकैटायन, जैसे ही बनते हैं तो ये कार्बोकैटायन में चेंज हो जाते हैं, दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल। ये कुछ हद तक स्टेबल होते हैं, ये खुद कुछ हद तक क्यों स्टेबल होते हैं, ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग। आप देखिए जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। कैसे, देखिए ये आपका डाइजोनियम आयन हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ ये है आपका। तो ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बना, यहाँ है, ये अब डबल बॉन्ड N हो गया, ये भी डबल बॉन्ड N हो गया, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर एंड अब नीचे वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड प्लस माइनस, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिस विल मूव हेयर एंड आपका इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब एंड डबल बॉन्ड प्लस माइनस, ठीक है। और फिर आप दिखाना चाहें तो इसको इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बस ये वाला दोबारा बन जाएगा, बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी सिर्फ। तो आप देख रहे हैं कि डाइजोनियम आयन होने की वजह से क्या हो गया, देयर इज़ डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन, एक मिनट, ये इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज दिखाइए, पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। और इस डिस्पर्सल की वजह से दिस बिकम मोर स्टेबल। हालांकि ये भी अनस्टेबल होते हैं, इन situ ही प्रिपेयर करने हैं क्योंकि एक्सप्लोजन हो जाती है इनमें, बट दीज आर क्वाइट अनस्टेबल। इनको तो आप बिल्कुल भी जो है प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि इमीडिएटली ये आपके कार्बोकैटायन में चेंज हो जाते हैं। और अगर आप इनकी बात करें, अगर ये कार्बोकैटायन में चेंज होंगे भी तो देखिए ARN2+X नेगेटिव है तो आपका AR+ में यानी कि फिनाइल कार्बोकैटायन में चेंज हो गए, ठीक है। एंड फिनाइल कार्बोकैटायन आपको पता है दैट इज़ वेरी लेस स्टेबल, ठीक है, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्काइल कार्बोकैटायन, ठीक है।
ठीक है। तो इसीलिए जो एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स की टेंडेंसी रहेगी वो ये रहेगी कि ये फिनाइल कार्बोकैटायन में चेंज आपके ना हो। दैट्स वाई यू कैन से कि जो आपके एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं दैट आर क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू योर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये थे आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स जिसमें हमने इनको किस तरह से इनको नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं और किस तरह से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।